सभी इष्ट मित्रों को प्रणाम नमस्कार। हमारे इस वैदिक गणित के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो अभी तक हम सूत्र निखिलम के आधार पर विभिन्न प्रकार के गुणा करना सीख रहे हैं। आइए मस्ती के मूड में हम शुरू करते हैं आज की इस वैदिक गणित क्लास को, जिसमें सूत्र निखिलम के आधार पर 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता। तो आइए मस्ती के मूड में। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति के पास 10 किलो आटा है। अब उसे आटा पिसाने के लिए जाना है, तो वह काय से जाएगा? साइकिल से जाएगा, बाइक से जाएगा या फिर कार से जाएगा? तो उत्तर को कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के इस वीडियो में हम 2 से अधिक संख्याओं का एक साथ गुणा किस प्रकार किया जाता है यह सीखेंगे। आइए मित्रों, तो हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 11, 12 और 13। इन तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा करना है। हमारे पास यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और इसका सूत्र निखिलम के आधार पर हमने गुणा करना है। तो यदि हम इन तीनों संख्याओं को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आधार है 10। अब हमने तीनों संख्याओं का विचलन प्राप्त करना। विचलन कैसे निकालना? तो जो आधार है, आधार से जो जितना अधिक है तो वह उसका विचलन हुआ। तो यहाँ पर विचलन हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ देखना है कि भैया 11 है, तो 11 आधार हमारा 10 है तो अधिक है। तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। फिर दूसरी संख्या हमारी है 12। 12 का विचलन हमें प्राप्त होगा। आधार 10 है, 10 से हम तुलना करेंगे 12 की, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। फिर 13 है, तो यह 10 से 3 अधिक है। अब हमारे पास यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो हमें उत्तर के 3 भागों में प्राप्त होंगे। तो उत्तर का पहला भाग तीनों विचलनों का गुणा। तो तीनों विचलनों का गुणा करेंगे हम, तो 3 और 2, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो हमारा उत्तर का दायां भाग प्राप्त हुआ हमें 6। हमने यहाँ पर आधार 10 लिया है, अतः 1 अंक ही हमें उत्तर के दाईं ओर के भाग में रखना है। अब उत्तर का मध्य भाग, तो उत्तर का मध्य भाग निकालने के लिए तीनों विचलन में से 2-2 विचलनों को हमें लेना है और उन्हें जोड़ना है। तो मध्य भाग कैसे निकालेंगे? तो पहली संख्या हमारी 1 और 2, इन दोनों का गुणा करना है। 1 गुणित 2 धन, फिर 2 गुणित 3, 2 गुणित 3, 1 और 2 हो गया, 2 और 3। अब हमारे पास बचा 3 और 1, तो 1 और 3 का गुणा करके इन्हें जोड़ना। तो यहाँ पर हुआ हमारा 2, यहाँ पर हुआ 3 दूना 6 और यहाँ पर हुआ 3 एकम 3।
6 और 3 9 और 2 11। तो उत्तर के मध्य भाग में हमारा 11 बन रहा है। तो 11 का 1 और 1 हम लगाएंगे हासिल के रूप में, क्योंकि हमारा आधार 10 है, इसलिए मध्य भाग में भी 1 अंक रखना। अब उत्तर का बायां भाग निकालना, तो जिस संख्या को हम ले रहे हैं उसका विचलन छोड़ करके शेष विचलनों को जोड़ना है। तो 11 का अगर हम विचलन लेते हैं तो 1 को छोड़ना, 11 में 2 और 3 को जोड़ना। तो 11 12 13 14 15 और 16 और 1 हमारा हासिल। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 17। यदि हमने 12 को लिया तो 12 का विचलन 2 छोड़ करके शेष विचलन है 3 और 1। तो 12 और 3 15 और 1 16 और 1 हासिल 17। इस प्रकार से हमने 3 संख्याओं का एक साथ गुणा किया तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 1716। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का भी एक साथ गुणा मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 3 संख्याओं का एक साथ गुणा करने पर 1716 अंक हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप अन्य उदाहरण लेकर के भी प्रश्नों का हल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। अभी आपने आधार 10 के आधार पर हमने सूत्र निखिलम की सहायता से प्रश्न को हल किया है। अब हम आगे देखते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं 102, 103 और 104। इस प्रकार हमारा यहाँ पर आधार हो गया है, आधार बराबर 100। तब 100 से इन संख्याओं का विचलन ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारी 102, तो 102 का हमें विचलन प्राप्त होगा 100 से कितना अधिक है, तो स्वाभाविक ये 100 से 2 अधिक है। दूसरी संख्या हमारी 103, तो यह 100 से 3 अधिक है। तीसरी संख्या 4 अधिक है। तो इस प्रकार से हमने विचलन प्राप्त कर लिए। अब इसके भी 3 भाग होंगे। तो उत्तर का दायां भाग निकालने के लिए सबसे पहले तीनों विचलनों का गुणा करना। तो 4 4 8 4 3 12 12 दूनी 24। तो तीनों ही विचलनों का हमने गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 24। क्योंकि यहाँ पर आधार हमारा 100 है, इसलिए उत्तर के दाएं भाग में हमें 2 अंक रखना है। इसके पश्चात उत्तर का मध्य भाग निकालने के लिए तीनों विचलनों को बारी बारी से लेकर के 2 विचलनों का गुणा करना है। तो पहले हम लेते हैं 2 और 3। तो 2 और 3। फिर हम लेते हैं 3 और 4। 3 गुणी 4। फिर हम लेते हैं 2 और 4। तो 2 गुणी 4। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 3 और 2 का गुणा करने पर 6। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ
12 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 8। यदि तीनों को हम जोड़ते हैं देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 26। अब उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए प्रथम संख्या में अन्य दो संख्याओं के विचलनों को जोड़ना है। तो 102 में 3 जोड़ा तो 105 और 4 109 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 10,92,624। उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा और सूत्र निखिलम के आधार पर हम अभी तक आप लोगों ने दो संख्याओं का ही गुणा देखा है। बड़ी सरल तरीके से और सूत्र निखिलम के आधार पर हम 2 से अधिक संख्याओं का भी एक साथ गुणा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपको देता हूं, इसको आप हल करना, समझना और कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर लिखना। 103, 104 और 105 इन तीनों संख्याओं का गुणा आपको एक साथ करना है। जय हिंद, जय भारत।